कांग्रेस के आलोक शर्मा भी मेरे साथ हैं। आलोक जी, अब ये बताइए आप कि 1985 से लेकर दलित वोट बैंक आपसे इतना दूर चला गया, तो 24 में कौन सा करिश्मा कि भाई दलित आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, 16% का वोट चंक? देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में एक मूवमेंट चला और दलितों का मूवमेंट था। काशीराम जी, मायावती जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं कर रहे थे किसी ना किसी रूप में, और दलित वोट बैंक हमसे खिसका, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज तक अगर दलितों के साथ सही मायने में न्याय किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और पिछले 10 वर्षों में अगर सबसे ज़्यादा अन्याय किसी ने किया है तो वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि 2024 में दलित वोट बैंक पूरी तरह से हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज मायावती जी की बात करें तो मायावती जी ने पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है। और ये बात धर्मवीर जी ने पूरी तरह से क्लियर भी कर दी कि उनका वोट बैंक कहाँ जा रहा है, वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। चाहे वो रोहित वोमिला का केस हो, और चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो, और जो मेरे छोटे भाई गुरु प्रकाश जी कह रहे थे कि बिना आंकड़ों के बात मत कीजिए आप, मैं 3 आंकड़े देता हूँ। पहला आंकड़ा देता हूँ, लगभग 35,000 बच्चे IIT IIM से पिछले 3 वर्षों में जिन्होंने कोरोना और उसके बाद से वहाँ से पढ़ाई छोड़ी, उसमें से 67% दलित SC ST भाई बंधु हैं। और 10 वर्षों में 2014 के NCRB के आंकड़े उठा लीजिए और 2022 के NCRB के आंकड़े उठा लीजिए जो अभी 1-1.5 महीने पहले आए थे। 47.9% ST के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और 48.6% SC के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। 10 वर्षों में लगभग 1.5 गुना अत्याचार SC और ST के ऊपर बढ़ा है। ये तमाम कारण हैं कि जिसकी वजह से ये जो वोट है, SC वोट और ST वोट, ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा। किस तरह से संसद भवन का हो, चाहे राम मंदिर का उद्घाटन हो, केवल और केवल सिंबॉलिक और टोकनिज्म की राजनीति बीजेपी ने की है। और जो मायावती जी ने जितना स्पेस दिया, स्वाभाविक है कि वहां पर सत्ता सीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो शेयर उनको ज्यादा मिलेगा। स्वाभाविक है कि ज्यादा सांसद आज देश के अंदर उनके हैं, तो रिजर्वेशन वाले सांसदों में भी उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज जिस तरह से, ये बताइए कि एक लंबा दौर रहा, आपसे दलित वोट बैंक छिटक गया, घूमकर आ गया बीजेपी के पास, 14 में भी आया, 19 में भी आया, और जब बाद में जिन उपचुनावों का मैं जिक्र कर रही हूं उसमें भी छिटक कर SP को गया, कांग्रेस के पास वापस नहीं आया। देखिए, अगर आप राज्यवार तुलना करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो स्वाभाविक है वो बीजेपी की तरफ जाता दिखेगा। अगर आप उसी को तेलंगाना में कोशिश करेंगे, कर्नाटक में देखेंगे, तो वो पूरी तरह से हमारी तरफ शिफ्ट हुआ है। क्या ये सच नहीं? अगर आप उसको बिहार में देखेंगे तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं नीतीश जी के पास गया या महागठबंधन के पास गया। अगर उसी को महाराष्ट्र में देखेंगे आप तो वो महागठबंधन के पास पूरी तरह से गया, वहाँ बीजेपी के पास नहीं गया, वहाँ प्रकाश अंबेडकर जी के पास गया। तो जहाँ जहाँ हर राज्यवार अगर आप देखेंगे, सीट वाइज देखेंगे, तो दलितों का एक मूवमेंट आपको अलग नजर आएगा। लेकिन आज दिक्कत यह है कि मायावती जी जो दलितों की सबसे बड़ी नेता बनकर उभरी थी, उन्होंने जिस तरह से 10 वर्षों में बीजेपी के सामने सरेंडर किया और जिस तरह से काशीराम फाउंडेशन और उसके बावजूद आलोक शर्मा, 1 साल यूपी में आप उनसे गठबंधन के लिए गलबैयां करते हुए दिखे, पलक पावड़े बिछाते हुए दिखे। जयराम रमेश अभी 2-4 दिन पहले भी कह रहे थे कि मायावती जी आए, हम स्वागत करते हैं। देखिए, मुझे पूरी तरह से लगता है कि दलित समाज के साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती हैं तो दलित समाज के साथ कहीं ना कहीं उसका न्याय होगा। और हम दलित समाज के साथ खड़े हुए हैं। हम बहन मायावती जी 2009 में आई, पोस्ट पोल अलायंस में आई, हमने तब भी साथ लिया। लेकिन 10 वर्षों का जो इतिहास है वो पूरे देश ने देखा है। सबसे ज्यादा किस तरह से आरोप ये लगे हैं कि BSP ने बीजेपी के कहने पर टिकटें दी हैं। तमाम टिकटें यूपी में BSP ने बीजेपी के कहने से दी हैं। तो आज दलित समाज जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो कहता दलित की बेटी ना होकर दौलत की बेटी हो गई और तमाम तरह के आरोप लगे। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर जिस तरह से बीजेपी ने, आपके साथ मैं फिर कहूंगा कि इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो RTI जैसे कानून मिलेंगे, राइट टू एजुकेशन मिलेगा,
फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलेगा, मनरेगा मिलेगा, रिजर्वेशन की मजबूती मिलेगी, ये तमाम चीजें हैं, स्कॉलरशिप का पैसा बढ़ेगा, ये तमाम चीजें हैं जो दलित भाइयों के विकास के लिए काम करेगा। और जो लोग अंबेडकर साहब के ऊपर रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि आरएसएस के क्या विचार थे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए अंबेडकर साहब के बारे में। हमने तो उनको खड़गे को लेकर कंफ्यूजन बाबू जगजीवन राम के समय से, आलोक शर्मा, लेकिन कंफ्यूजन आपकी पार्टी में भी है, जगजीवन राम के जमाने से चला आ रहा है, और अभी खड़गे साहब पर भी कंफ्यूजन है। पर मैं इस वाले पॉइंट पर अगले राउंड में आऊंगी। समीर चौगांवकर,